आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब समझिए, एक ऐसा कैपेसिटर जो समांतर प्लेट हो, उसके बीच में जो रिक्त स्थान है वो पूरा का पूरा कुचालक पट्टी से न भरा हो, कुछ भरा हो कुछ खाली हो, तो ऐसे संधारित्र को हम आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, यानी पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कुछ खाली कुछ कुचालक पट्टी से भरा हुआ दोनों प्लेटों के बीच। तो ऐसे कैपेसिटर के लिए हम कैसे उसके कैपेसिटेंस की गणना करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ डिस्प्ले पर एक फिगर दिखाया गया है। इसमें एक समांतर प्लेट लिया गया है संधारित्र, जिसकी ये दोनों प्लेटें हैं। इसके बीच जो खाली जगह है, इसमें स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पट्टी कुचालक पदार्थ भर दिया गया है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। बाकी शेष स्पेस में एयर भरा हुआ है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी पहले से आप जानते हैं। प्लेट एरिया जो होता है वो कैपिटल ए माना जाता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए, प्लेटों के बीच की दूरी डी, और इसके बीच रिक्त स्थान में जो कि स्मॉल टी मोटाई और के परावैद्युतांक वाला एक परावैद्युत पट्टी भर दी गई है। शेष भाग रिक्त है। अब इस कैपेसिटर की हमको गणना करनी है कि धारिता कितनी होगी। जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो होता ये है कि इस पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जो तीर से दिखाया गया है, एरो से। इसके कारण इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन ध्रुवण होता है और इसमें अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं। प्लस प्लेट की ओर इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और नेगेटिव प्लेट की ओर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसलिए इसके आंतरिक भाग में उल्टे डायरेक्शन में राइट से लेफ्ट की ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। तो परावैद्युत पट्टी में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच देखें तो ये दोनों सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियां अगर विपरीत होती हैं तो एक दूसरे में से घटा दी जाती हैं। तो नेट जो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा इन दोनों प्लेटों के बीच, वह एक्सटर्नल माइनस इंटरनल के इक्वल होगा, अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, विभवांतर, और विभवांतर के घटने से धारिता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आंशिक रूप से या पूरा का पूरा कोई परावैद्युत पट्टी भर दें तो पहले से इसकी धारिता और बढ़ जाती है। अब किसी भी कैपेसिटर की धारिता की गणना के लिए सबसे पहले हमको विभवांतर की आवश्यकता होती है, और विभवांतर की गणना करने के लिए हमको वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले चलिए वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का स्पेस है दोनों प्लेटों के बीच में। एक परावैद्युत पट्टी जिसके अंदर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो आप पहले से जानते हैं कि परावैद्युत पट्टी के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसको हम ई इंटरनल, आई एन जो लिखा गया है इंटरनल, आंतरिक के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो ई इंटरनल इक्वल होता है आवेश की मात्रा Q अपान एप्सिलॉन 0 K इंटू ए। Q आवेश, एप्सिलॉन 0 जो होता है, इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, ये परावैद्युतांक निर्वात की वैद्युतशीलता है। K परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक होता है, ए प्लेट एरिया होती है। तो ये इस पट्टी के अंदर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
अब हम जो एयर में बाकी जो स्पेस है इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड निकालें तो वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है, इसमें हवा है तो हवा के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Q अपान एप्सिलॉन 0 ए के इक्वल होगा, क्योंकि एयर के लिए के की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर एयर। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करेंगे। तो विभवांतर क्या होता है, तो 1 कूलाम आवेश को दोनों प्लेटों के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। अब कार्य कितना होता है, तो कार्य के लिए फार्मूला होता है W इक्वल होता है Q इंटू या बल गुणे विस्थापन। बल कितना होता है, तो आवेश की मात्रा गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल F के लिए फार्मूला होता है Q इंटू ई। यहाँ देखिए, तो 1 कूलाम आवेश लेना है तो Q की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब दो तरह की वैद्युत क्षेत्र है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेते हैं तो Q इंटू ई हो गया बल विस्थापन। अब एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से यहाँ तक है पूरा खाली जगह, तो D में से T को घटा दिया जाए तो बाकी स्पेस हवा वाला होगा, तो D में से T घटा देंगे तो D माइनस T दूरी हवा में चलेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर 1 कूलाम आवेश को ले जाएं तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में T दूरी इस परावैद्युत पट्टी में चलेगा, बाकी जो D माइनस T बचेगा वो हवा में चलेगा। इसलिए विस्थापन एक्सटर्नल के लिए लेंगे तो यहाँ पर D माइनस T हो जाएगा, प्लस बाकी जो परावैद्युत पट्टी में चलने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो फिर वही फार्मूला Q इंटू ई वाला। तो Q आवेश की मात्रा 1 कूलाम लेना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इंटरनल वाला परावैद्युत पट्टी में चलना है इसको, तो इंटरनल हो जाएगा। अब कितनी दूर चलेगा, जितना पट्टी की मोटाई यानी T के बराबर, तो T हो जाएगा। इसमें सबकी वैल्यू रखा जाए एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन 0 ए ब्रैकेट में D माइनस T हो जाएगा। यहाँ Q अपान एप्सिलॉन 0 के ए हो जाएगा इंटू T। जो कॉमन क्वांटिटी है कॉमन कर लीजिए, तो Q अपान एप्सिलॉन 0 ए कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा D माइनस T प्लस यहाँ पर T है यहाँ पर K, तो T अपान K बच जाएगा। ये हो गया विभवांतर। वैद्युत धारिता का फार्मूला होता है Q बाई V। तो Q हम इधर ही रहने दें, अपॉन V की वैल्यू निकालें तो V को इधर ले आएंगे राइट साइड में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब बाकी को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो पक्षांतर करने पर मिलेगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q बाई V फार्मूला आप जानते हैं कि वैद्युत धारिता C के लिए फार्मूला होता है मूल फार्मूला Q बाई V के, तो Q बाई V ही जो है वह धारिता हो जाएगी। तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 ए अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, एंड दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एनी पार्शियली फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो याद कर लीजिए इस फार्मूले को
कि पार्शियली फील्ड कैपेसिटर के लिए फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कैसे कैलकुलेट हुआ, वंस अगेन फिर हम समझते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनके दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई और के परावैद्युतांक पट्टी का एक कोई कुछ अलग माध्यम भर दिया गया है, हम इसकी धारिता की गणना करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि खाली जगह और परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। परावैद्युत पट्टी के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है, आपको याद करना होगा। एक्सटर्नल फील्ड हवा से भरा हुआ है तो हवा के लिए के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एक्सटर्नल फील्ड के लिए फार्मूला हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे तभी धारिता निकल पाएगी। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करने के लिए विभवांतर के डेफिनीशन से कि एक कूलम आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य विभवांतर के बराबर होता है। अब विस्थापित करने के लिए एक कूलम चार्ज को हमको 2 पार्ट में करना होगा, एक एयर में, एक परावैद्युत पट्टी में। फार्मूला होता है कार्य के लिए बल गुणे विस्थापन। बल के लिए हमने बताया F के लिए फार्मूला होता है Q इंटू E, आवेश की मात्रा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q एक कूलम लेना है तो 1 हो गया, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक्सटर्नल हवा में ले जाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड में चल रहा है तो एक्सटर्नल यूज करेंगे। कितना दूर, तो D में से T परावैद्युत की मोटाई हटा देंगे तो D माइनस टी बचेगा, तो इतनी दूरी एक्सटर्नल फील्ड में चल रहा है। तो ये हो गया बल और ये हो गया विस्थापन, प्लस परावैद्युत पट्टी में इंटरनल में चलेगा तो E इंटरनल इंटू टी मोटाई है तो T दूरी परावैद्युत पट्टी में चल रहा है। अब एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ से और इंटरनल फील्ड की वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। Q अपन एप्सिलॉन 0 ये कॉमन हो गया तो बचा D माइनस टी, प्लस है तो प्लस और T बाई के यहाँ बच गया। इस तरह से विभवांतर की जब वैल्यू मिल गई तो Q बाई V का रेशियो ही धारिता होती है। तो इस पूरे इक्वेशन में से Q बाई V की वैल्यू निकाल लेंगे। Q यहीं रह गया, V इधर आया तो डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के ये हो गया। Q बाई V धारिता के मूल फार्मूले से C इक्वल होता है Q बाई V, इसलिए Q बाई V की वैल्यू C हो जाएगी जो कि धारिता है। तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन टी माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल होगा। ये आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी वाले संधारित्र की धारिता होगी। अब इसके डिफरेंट केसेस होते हैं। अब इस केस में ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा परावैद्युत पट्टी से भर दिया जाए। केस फर्स्ट, यदि संपूर्ण एरिया परावैद्युत पट्टी से भरा हो, तो ये मान लीजिए प्लेट है दोनों का, बीच में पूरा का पूरा रिक्त स्थान कैपिटल के से अब भर गया, अब कहीं हवा नहीं है। तो पूरी की पूरी पट्टी की मोटाई T और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपस में इक्वल हो जाएगा। जब पूरा का पूरा प्लेट भर जाएगा तो D इक्वल हो जाएगा यहाँ पर किसके, स्मॉल t के। इसलिए फार्मूला एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी की जगह पर D रख दीजिए, प्लस T बाई के है तो D अपॉन के हो जाएगा। तो D से T कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D बाई के मिला, के न्यूमरेटर में चला जाएगा तो एप्सिलॉन 0 के A अपॉन D हो जाएगा। इस तरह से ये पहले से आप फार्मूला जानते हैं कि इतना होता है। नेक्स्ट केस कितना हो, क्या होगा, केस सेकंड। सपोज करिए कि प्लेटों के बीच डिफरेंट टाइप के 2 मटेरियल भर दिए गए। इसका परावैद्युतांक K1 मोटाई T1 है, इसका K2 है और इसकी मोटाई T2 है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी T है। तो 2 या 2 से अधिक अगर कोई परावैद्युत पट्टी भरी हो तो इसके लिए हम धारिता का फार्मूला यूज करेंगे C इक्वल
एप्सिलॉन 0 ए तो रहेगा ही मूल फार्मूले से, इक्वेशन फर्स्ट से। डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, टी टोटल मोटाई है परावैद्युत पट्टी की, तो अब दो पट्टियाँ हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। डी माइनस T1 प्लस T2 हो जाएगा। अब प्लस पहले के लिए T1/K1 और दूसरे के लिए प्लस T2/K2 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए फार्मूला जो आप यूज करेंगे C = एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। इस तरह से जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं। अगर n परावैद्युत पट्टियाँ भर दी जाएं तो D माइनस सिग्मा T प्लस सिग्मा T/K यूज किया जाता है। नेक्स्ट केस हो सकता है आपका कि n परावैद्युत पट्टियों से पूरा का पूरा भर दिया जाए। केस थर्ड, यदि एक कैपेसिटर के प्लेटों के बीच तमाम मटेरियल से भर दिए जाएं। K1 का T1 मोटाई, K2 का T2 मोटाई, K3 का T3 मोटाई, इस तरह से लास्ट Kn Tn मोटाई का। तो इस तरह से इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो पूरा का पूरा भरा हुआ है तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d होती है, तो मोटाई T1, T2, T3, Tn तक ऐड कर दें तो d के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू T1 प्लस T2 प्लस T3 सबको ऐड करते चले जाएं तो ये खुद d के इक्वल हो जाएगा, यानी सिग्मा t की वैल्यू d के इक्वल होगा। तो फार्मूला होता है C = एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस सिग्मा T प्लस सिग्मा T/K। तो सिग्मा T की वैल्यू D के इक्वल है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 A अपान बच जाएगा सिग्मा T/K, अर्थात एप्सिलॉन 0 A अपान पहले पट्टी के लिए T1 अपान K1 लेंगे, दूसरे के लिए T2 अपान K2 लेंगे, तीसरे के लिए T3 अपान K3 लेंगे। इस तरह से लास्ट Tn अपान Kn कर लेंगे और इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र जब आंशिक रूप से भरा हो। कुल मिलाकर के अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी थोड़ी या ज़्यादा भर दिया जाए तो उसकी धारिता फाइनली बढ़ जाती है।